सीवान विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी गणेश शाह ने मकरियार पंचायत से मुखिया पद हेतु बिगुल फूंक दिया है। आपको बताते चले कि पूर्व में गणेश शाह की पत्नी सुनीता देवी मुखिया रह चुकी हैं और अपने कार्यकाल में कई सारे विकास कार्यों को कराया है। गणेश शाह के मुखिया नहीं रहने से मकरियार पंचायत गर्त में चला गया है और विकास ये पंचायत पिछड़ सा गया है। गणेश शाह को इस बार यहाँ की जनता फिर से मुखिया बनाकर अपने पंचायत का चहुमुखी विकास कराना चाहती है। पंचायत के सभी वार्ड और गांव के लोग इस बार गणेश शाह के साथ हैं और अपार समर्थन के साथ इनकी जीत भी तय मानी जा रही है। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं और आज भादो का गणेश चतुर्दशी त्यौहार है। मैं हाथ जोड़ करके इस त्यौहार पर जितने हमारे माताएं बहनें व्रत रखी है उनको प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि जो आप पूछ रहे हैं कि जो रुझान है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव इसके पूर्व में भी हम लोग लड़े हैं। हमारी पत्नी मुखिया रही हैं श्रीमती सुनीता देवी जी। 2011 का चुनाव हम लोग जीते हुए थे। 5 साल हम लोग मुखिया रह चुके हैं। पिछले बार हम लोग चुनाव हार गए थे कुछ मतों से। इसके बाद फिर हम लोग अपना हारने के बाद भी जनता के बीच रहे हैं। हम लोग हर आदमी के सुख दुख में रहे हैं, सामाजिक काम किए हैं, कतई किसी काम में पीछे नहीं है। विशेष रूप से बात की जाए इस पंचायत में विकास की, तो आपको लगता है कि वाकई जिस मुखिया के हाथ में ये पंचायत था पिछले 5 सालों से, तो विकास धरातल पर दिखता है? जी सर, रहा विकास की बात है तो जाहिर सी बात है सर कि अपना जो भी विकास है इस पंचायत का मेरे तुलना में जो हम लोग 5 साल में जो विकास किए उस विकास के तुलना में 10% भी आज विकास नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे जो माननीय मुखिया जी हैं कुछ इर्द गिर्द के लोगों के बीच भिड़ गए, उसका लाभ दूसरा आदमी ने लिया और कुछ विकास भी नहीं किया। अपंग रहा हमारा पंचायत। समझिए, हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ जो रहा, जो जनता के हित में काम होना चाहिए, जो काम सही तरीका से नहीं हुआ, कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता है जहाँ पर विकास का नाम रखा जाए कि यहाँ विकास हुआ है। आपको लगता है कि जिस हाल में आपने पंचायत को छोड़ा उसी हाल में आज भी पंचायत रह गया और गर्त में और चला गया? जो विकास वाकई दिखना चाहिए था या फिर कुछ सड़कों का जहां निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? सर देखिए, ये तो बात हमारी जनता ही जानती है, इस पंचायत की जनता ही जानती है कि हमारे मुखिया जी कैसे हैं, विकास कैसा हुआ है। आज के डेट में जो विकास हुआ है नगण्य बराबर है और जहां पर हम विकास करके छोड़े थे वहीं पर वहीं थमा रह गया है। उससे और गर्त में ही पंचायत चला गया है, आगे नहीं बढ़ पाया है। अब क्या लग रहा है? आप तो पूरे पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, सभी वार्ड में जा रहे हैं, लोगों के डोर टू डोर घूम रहे हैं और विशेष रूप से जिस तरह से लोगों का जन समर्थन है आपके साथ, लगता है इस बार अपार बहुमत से आपकी जीत तय है? जी सर, देखिए हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारे जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भाई बहनें मिल रहा है, कह रहा है कि मुखिया जी आप जैसा काम किए थे, आप जैसा विकास किए थे, वैसा कोई नहीं किया है न करेगा। इसलिए आपको हम लोग फिर मुखिया बनाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सभी भाई बंधु जो सोच रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उनकी दशा देख करके मुझे आंसू आ जाता है। रोड की नाला की व्यवस्थाएं देख करके कि आंसू आने लगता है कि क्या स्थिति हो गया मेरी पंचायत का। जो वृक्ष लगाता है उसको बहुत दया आता है, अगर एक टहनी भी कोई तोड़ता है तो बहुत दया आता है कि मेरा वृक्ष का कोई कैसे टहनी तोड़ लिया, कैसे उस वृक्ष को काट दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस पंचायत का मैं जो विकास किया था, जो विकास करने की सपना था, वो सपना मेरा अधूरा रह गया।
इस बार अगर मेरी जनता मुझको जिताती है तो विकास करके दिखाऊंगा कि किस तरह से पंचायत का विकास होता है। मैं 5 साल हमारी पत्नी मुखिया रही है, आप लोग देखे हैं, यहाँ की जनता देखी है कि विकास का नाम क्या है, विकास किस तरह होता है, किस तरह किसी के सुख दुख में हाजिर हुआ जाता है। अगर वाकई यहाँ की जनता ने दोबारा आपको यहाँ से मुखिया के पद पे सुशोभित कर दिया, चुनाव जीत गए, कुछ लक्ष्य भी आपने निर्धारित किया है कि आने वाले 5 सालों में क्या क्या करना है? जी जरूर, जो भी कामें हमारे पंचायत का अधूरा है, जो नहीं हुआ है, रोड है, नाला है, सड़क है, नल जल है, 7 निश्चय योजना का जो भी कामें हैं, हमारी सरकारें जो है माननीय नीतीश कुमार जी का, जो सूबे का मुख्यमंत्री है, उनका जो सपना जो है कि ग्राम पंचायत राज धरातल पर, ग्राम स्वराज जो धरातल पर दिखाई देना चाहिए, उसको मैं कोशिश करके धरातल पर उतारने का कार्य करूंगा। इसमें कतई दो राय नहीं है कि धरातल पर नहीं उतारूंगा। अपनी पंचायत के तमाम जनता जनार्दन मतदाताओं से, मतदाता बंधुओं से अपील क्या करेंगे इस चुनाव को, इसलिए काफी करीब है चुनाव? मैं अभी सभी भाइयों बहनों जनता जनार्दन को हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि जाति धर्म क्षेत्रवाद जातवाद धर्मवाद छोड़ करके योग्य पुरुष को, योग्य कैंडिडेट को, योग्य जो प्रत्याशी है उसको जिताने का आप लोग कार्य करें। इसलिए जब आप योग्य आदमी चुनेंगे तो हमारा पंचायत का विकास होगा। अगर अयोग्य आदमी चुन दिया जाएगा तो हमारा पंचायत का विनाश होगा। इसलिए सभी लोग मिलजुल करके, चाहे किसी भी जाति धर्म का है, न जाति देखिए, न पात देखिए, न गांव देखिए, न मोहल्ला देखिए, न साड़ी पर जाइए, न साड़ी पर साया, न साड़ी पर जाइए, न पैसा पर जाइए, न दारू पर जाइए, सिर्फ योग्य क्वालिटी पर जाइए, विद्वता पर जाइए, सामाजिक कार्यकर्ता पर जाइए। हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हमारा नेता हमारे लिए जागरूक है कि नहीं, हमारे सुख दुख में काम करेगा कि नहीं, हमारे नेता ब्लॉक में पैरवी कर पाएगा कि नहीं, जिला में जा पाएगा कि नहीं, अगर किसी आपात स्थिति में पटना जाना हो तो वहां जाएगा कि नहीं, दिल्ली अगर जाना हो तो जाएगा कि नहीं। हमको नेता चुनना है। नेता के साथ साथ में हमारा बेटा ऐसा होना चाहिए। मैं मुखिया के रूप में थोड़े रहूंगा, मैं इस पंचायत के हर व्यक्ति के बेटा के रूप में काम करूंगा। जिस तरह एक अपना बेटा काम करता है उस तरह मैं बेटा बन के काम करता हूँ, नॉट फॉर मुखिया। मैं सब आदमी को चाहता हूँ कि मैं उनका धड़कन बन के रहूं, हर आदमी का धड़कन बनने का कोशिश करता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। मैं कतई ये नहीं सोचता हूँ कि मैं मुखिया हूँ। अगर आपके दरवाजा पर गया हूँ, अगर देख रहे हैं कि शादी है, ब्याह है, कोई भी काम है, अगर देख रहे हैं कि पत्थर यहाँ उठाना है तो पत्थर भी उठाने का कार्य करता हूँ। अगर पानी नहीं चला तो पानी उठाने का कार्य करता हूँ, चलाने का कार्य करता हूँ। इसमें कतई दो राय। हमारा समाज सेवा करना हमारा कर्तव्य है, समाज सेवी हूँ, समाज सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसमें कतई दो राय नहीं है। बहुत ऐसे महान लोग हैं जो न मुखिया रहे, न सरपंच रहे, न बीडीसी रहे, कोई प्रतिनिधि नहीं रहे हैं, अब फिर भी देश में पूजे जाते हैं। मैं उस रूप में भी काम करना चाहता हूँ। हमारी जनता से अपील है कि अगर आप हमको मौका दे रही हैं, अगर आप हमको मौका दे रहे तो आपका बेटा के रूप में कार्य करूंगा। मुखिया बन के मैं नहीं रहूंगा, मुखिया माने मैं मुखिया नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ। अब मुखिया तो ऐसा नहीं चाहिए जिसके पास मुख हो, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान चौहेट पालही पोसही सकल जैसे तुलसी सहित विवेक। मुखिया को ऐसा होना चाहिए जैसे मुंह में हम किसी चीज को खाते हैं, हर अंग को उतना जाता है जितना जाना चाहिए, उसी तरह से मुखिया का होना चाहिए। सूरज भगवान को देख रहे हैं, प्रकाशित करते हैं, किसी को बताते हैं तो हमने किसको क्या फायदा दे रहे हैं। लेकिन जीव जंतु से लेकर के मानव युवा, किसी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकाशित नहीं होता हो। सूरज से सुबह में विटामिन डी मिलता है, सभी लोग जानते हैं। तो हर लोग का देखिए पेड़ पौधा है तमाम, अगर बादल आ गया, अगर पानी हो गया तो अगर नहीं मिला उसको तो पेड़ पौधा विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि पंचायत का विकास ऑटोमेटिक धरातल पर उतर जाए। जो सपना हमारे
गांधी जी का था, हमारे राष्ट्रपिता जी का था, हमारे महात्मा जी का जो सपना था, हमारे लोहिया जी का जो सपना था, हमारे जो मौलाना मजरूल हक का सपना था, हमारा जो डॉक्टर राजेंद्र बाबू का सपना था, जेपी बाबू का जो सपना था, ऐसे लोगों को सपना को साकार करने का मैं कार्य करूंगा, इसमें कतई दो राय नहीं है। गणेश शाह, पूर्व मुखिया पति, सह भाजपा महामंत्री, सिवान सदर सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।